CMR 101.3 FM पर यह रेडियो वॉइस समरीन और जतिन के संग। चलिए तैयार हो जाइए क्योंकि आ रहे हैं हमारे साथ मिस्टर PK सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल आप कॉल करके पूछ सकते हैं। नंबर है 416-593-0055 416-593-0055। सबरवाल साहब से कीजिएगा सवाल ऑन रियल एस्टेट ऑन द चर्चा दैट्स कमिंग अप इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स ऑन रेडियो वॉइस। घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. Or visit teamsabharwal.com. your search ends here. चलिए आपकी सर्च हम एंड करते हैं राइट हियर ऑन रेडियो वॉइस, क्योंकि सबरवाल साहब जैसे हमने आपको बताया हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप ही के सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर है। 416-593-0055 है हमारे स्टूडियो का नंबर। 416-593-0055 कॉल कीजिएगा जरूर अगर आपको उनसे कोई सवाल पूछना हो तो। हम चलते हैं सबरवाल साहब की ओर। सबरवाल साहब वेलकम, कैसे हैं आप? Thank you very much, Tamreen, and a very good afternoon to all our listeners. जी गुड आफ्टरनून जी। आज रक्षाबंधन है। डिड यू गेट अ राखी ऑन योर रिस्ट एज वेल? जी मेरे को वहाँ से पूरा पैकेट आया था इंडिया से। 4 बहनें हैं मेरी बड़ी, 4 में से बड़ी बहनें हैं और ग्रेट ग्रैंड मदर्स हैं। उनका फिर मिल के पैकेट मेरे को यहाँ आ जाता है कनाडा में। क्या बात है, वंडरफुल। चलिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। राइट नाउ मार्केट का क्या हाल चाल है, प्लीज हमारे लिसनर्स को बताएं। जी मार्केट इस वक्त बायर्स की तरफ जा चुकी है। ये मैं तो कहूँगा कि इस टिल्टेड टुवर्ड द बायर्स, तो ये इसलिए मार्केट थोड़ी सी स्लो है इस वक्त। जब बायर की तरफ मार्केट जाती है तो नेचुरली आपको पता है कि ये मार्केट जो है फिर वो नीचे की तरफ जाती है। जब सेलर की मार्केट होती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। बैलेंस्ड मार्केट इज द बेस्ट मार्केट आई वुड से, बट नाउ इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स बायर्स। ऊपर से सबसे बड़ी बात तमरीन जी ये हो रही है कि सबको इंतजार है इस वक्त इंटरेस्ट रेट का हाइक का। बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट, नहीं बढ़ेगा या रुकेगा या घटेगा, घटने की तो बात नहीं उठती, लेकिन 6 सितंबर को के ऊपर सबकी निगाह है। आपको याद होगा जब मार्च में बैंक ऑफ कनाडा ने कहा था कि दे विल पुट ऑन होल्ड, तो फटाफट मार्केट बढ़नी शुरू हो गई थी। सबको लगा अब तो इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा और आग लग गई और उनको बदनामी भी हुई थी बहुत। उनकी एक किस्म से इकोनॉमिस्ट ने और बाकी लोगों ने उनको इररिस्पॉन्सिबल कहा था। उसके बाद उन्होंने ध्यान रख लिया कि वो ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे। वो हमेशा कहते हैं फॉर द टाइम बीइंग, आगे हालात के हिसाब से देखेंगे। उन्होंने अपनी लैंग्वेज को बदल दिया। तो यही वजह है कि अब देख रहे हैं सब लोग 6 सितंबर को क्या होगा, लेकिन उससे पहले 1 सितंबर को जो जीडीपी की रिपोर्ट आएगी उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा और उसका नहीं बढ़ने का मतलब यह है कि मार्केट में थोड़ी सी जान आएगी। जी चलिए वंडरफुल। बहुत सारे लोग कहेंगे सबरवाल साहब आप मुंह में घी शक्कर वैसे ही हो। मतलब घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, शक्कर से डायबिटीज बढ़ गई, मतलब दोनों तो से मार दे मेरे को। चलिए घी शक्कर पुराने जमाने में होता था जी, जब 100 कोस चल के जाते थे। यहाँ पर सारा दिन कुर्सी में बैठ के टाइम बीत जाता है। घी खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, शुगर खाएंगे तो शुगर हो जाएगी। कैसे, ये तो अब दुआओं की जगह बद्दुआ मानी जाती है। चलिए आपके मुंह में शुगर फ्री मिठाई ये शुगर फ्री मिठाई और ऑयल फ्री खाना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर योर वाइफ विल बी हैप्पी हियरिंग दिस। हम चलेंगे कुछ कॉलर्स की और साथ ही साथ स्टूडियो का नंबर हमारे लिसनर्स को बता देते हैं 416-593-0055। चलते हैं कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। रक्षाबंधन मुबारक हो। पहले तो आप मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ जनाब। ये अब अलग अलग इलाकों के अलग अलग कंपैरिजन होते, कहीं पे जल्दी बढ़ जाती है, कहीं पे ज्यादा ड्रॉप हो जाती है। तो आई स्पेसिफिकली वांटेड टू आस्क यू अबाउट सेंट्रल एजेक्स। वहाँ पे डिटैच होम मैंने लिया था एंड ऑफ द पीक सीजन 2022 में 1.4 का, फुली रेनोवेटेड है। बुक कराया था या बाय किया था? नहीं बाय किया था। जी। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक मार्केट साल में लेवल तक आएगी, 1.5 साल में ऑफसेट हो जाएगी वो प्राइस, या 2 साल में? वर्स्ट एंड बेस्ट सिनेरियोज इफ यू कैन गिव फॉर दैट। जी प्लीज। पहली बात तो ये आपका प्रिंसिपल घर था जी? नहीं
इन्वेस्टमेंट। हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने रीसेल मार्केट से ली थी? जी जी। और ये एंड ऑफ 2022? हाँ जी, और उसकी वो सबरवाल साहब बेसमेंट भी नहीं थी, फिर वो भी सेपरेट बनवा के सेपरेट। समझ गया। आई वुड से मिडिल ऑफ 24, तब तक आगे सब ठीक हो जाएगा। मिडिल ऑफ 2024। थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। Hello. जी। Hi, Mr. Sabarwal. जी सर। Hi, my name is Anil and I have a very quick question for you. जी। So, I actually booked a house like 3-4 years back. So the builder hasn't built anything. Yeah, So okay. we actually had to sue the builder. So before नो, होल्ड करिए। सू से पहले आपने देख लिया बिल्डर ने मना कर दिया है कि डिले कर रहा है? दोनों बातें में फर्क है। नहीं, क्या हुआ कि he wasn't building the house. So we actually approached him to get our deposit back because it's been a couple of years. So he agreed to return back the money. So he gave me my check. So when I went to the bank, check? Yes. So नहीं, होल्ड करिए यार, एक मिनट रुकिए अनिल, जल्दबाजी मत करिए। पहले मुझे बताइए, बिल्डर का नाम मत लीजिएगा। बिल्डर ने डिले कर दिया, 3 साल पहले बुक कराया था, उसकी क्लोजिंग डेट क्या थी? एक्चुअल आपके एग्रीमेंट में व्हाट वाज द क्लोजिंग डेट? The closing day was 2 years after that. After the 3 आफ्टर दैट क्या? मुझे डेट, साल बताइए, महीना बताइए प्लीज। I don't have the exact date. फिर उसके बगैर कैसे होता है बात? 3 ईयर आफ्टर दैट मींस व्हाट? तो अभी इसकी क्लोजिंग डेट है, इसका मतलब 3 साल पहले बुक कराया मींस नाउ इज द क्लोजिंग डेट। व्हाई यू आर इन ए हरी? No, that was the closing was supposed to be in November 2019, I believe. Yeah. वो 19 आपने मुझे बोला 3 साल पहले बुक कराया था, तो 3 साल पहले इसकी क्लोजिंग डेट थी, यानी कि आपने 6 साल पहले बुक कराया था। No, we booked in 2017. Yes, 17. जी, तो ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट केस नाउ। टेल मी प्लीज। Yeah, sure. So the thing is, so when he gave me the check, he actually when I went to the bank to cash the check, so he actually make a stop payment on the check because he wanted to sign. He wanted you to sign mutual release. Yes, and I would never ever sign mutual release for your deposit. I will go through a lawyer. Yes, no, we actually went to the lawyer and everything. So things happen. So just like I have a question specific to that is, can I go back to Tarion and actually get some money from them? Tarion it was under Tarion warranty? Yes. Yeah, definitely Tarion is there always. But you gave money direct to the builder or through a lawyer? Through the lawyer. No. The check was payable to the lawyer or to the builder? No. The check was payable directly to me. To the builder. Hold on, please. When you gave the deposit, the check was payable to the builder or to the lawyer trust account? Oh, that was to the builder. Yeah, that was the biggest mistake we people do. I never do that for my investors. I always pay in trust account to the lawyer, not to the builder directly. Never. I did couple of time mistakes, then I stopped doing it for the last so many years. So I don't know, this is a legal question, sir. So he stop payment, just your lawyer will guide you properly. I don't know the situation, I don't know the agreement, I don't know the builder, I don't know the clauses, I know nothing. So how can I just give you my opinion? It's better to contact a lawyer immediately, please. Stop payment, there has to be some reason for that. So please contact a lawyer, not me, please. Okay? It's a discussion not for me, because without knowing anything, how can I say something, please? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 416-593-0055 है स्टूडियो का नंबर। अगर आप रियल एस्टेट के लिए कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर कॉल कीजिएगा। हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो जी, आप ऑन एयर। जी, मैं सबरवाल साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी ये इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ रहा है सर, तो अगले 3-4 सालों में कुछ घरों के दाम कम होने का चांस है? सर बात ही बताऊँ वो छोटी सी, मैं इस वक्त 71 ईयर का हूँ और जब से मैंने होश संभाली है कीमत ग्राफ ऊपर ही गया है। जब ये हम शेष होते हैं ना, कीमत नीचे जाने की उम्मीद है, तो हम बिल्कुल अपने आप को डे ड्रीमिंग में डाल देते हैं, सपनों में डाल देते हैं। ये टेम्परेरी महीना 2 महीना कुछ हो सकता है, पर ग्राफ विल ऑलवेज गो अप। ये सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए आप। इनकम बढ़ सकती है, सब कुछ बढ़ सकता है, घर भी बढ़ सकता है, रुक सकता है, इन्फ्लेशन के हिसाब से घर बढ़ सकता है, पर गिर सकता है, ये तो मेरी जिंदगी में तो आज तक कभी आया ही नहीं। यस,
कुछ महीनों के लिए 2, 4, 6, 8 महीने के लिए नीचे आएगा, कोई रिसेशन आ गया या कुछ आ गया, वो दैट आई कैन एग्री, बट अल्टीमेट ग्राफ हैज टू गो अप। सर, जब मैंने मिलियन का घर लिया था मुझे लगता था बहुत महंगा है, अब मिलियन सस्ता लगता है। जब 3 मिलियन का लगा तो लगता था बहुत महंगा है, अब 3 मिलियन सस्ता लगने लग गया मार्केट देख के। जब पुरानी बात, जब मैंने 5,000 रुपए यानी कि $100 की प्रॉपर्टी ली थी तो मुझे घर में गालियां पड़ी थी। उसके बाद वो 1 करोड़ कुछ की बेची थी। जब पेरेंट्स ने 50 लाख का घर लिया, बड़ा महंगा लगता था, वो सस्ता लग गया। सर, ऐसे कभी हुआ है कि वो आपको लगे जी कीमतें गिर जाएंगी और हम खुश होंगे? टेम्पररी हो सकता है, but it will never happen that जो मर्जी हो जाए, after a few months it has to go up, the graph has to go up. When you have a holding capacity, when you can hold minimum 5 years, never wait to buy real estate. I would say buy real estate and wait. ये मेरा कहने का मतलब है। टेम्पररी कुछ हो सकता है, पर आप 3-4 साल की बात करें, सवाल ही नहीं उठता। आप अभी देख लीजिएगा, इमीडिएटली 2-3 महीने के अंदर देख लीजिएगा, विद इन फर्स्ट क्वार्टर देखना कीमत ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। जी, ओके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। ऑलराइट, 416-593-0055 है स्टूडियो का नंबर, याद रखिएगा। सबरवाल साहब होंगे हमारे साथ 3:30 बजे तक। अगर आप कोई रियल एस्टेट से जुड़ा सवाल पूछना चाहते हैं तो कॉल कीजिएगा जरूर। लेट्स सी इफ वी हैव अनदर कॉलर, रेडियो वॉइस। हेलो हेलो, जी सर, am I here? यस, या हाय, मिस्टर सबरवाल से मेरा सवाल है सर, ये ग्रीन बेल्ट में अफोर्डेबल हाउसेस बना रहे हैं ना गवर्नमेंट, तो क्या तो और कितना साल लगता है वो घर बनाने के लिए? सर, ऐसे देखो, ग्रीन बेल्ट बना रहे हैं तो बहुत आगे बढ़ गए, ऐसे नहीं है। अभी तो जो हमारी जो अटॉर्नी जनरल है, एजी, उन्होंने तो बहुत कुछ बोल दिया हमारे ओंटारियो सरकार के ऊपर, उनको बोल दिया ग्रीन बेल्ट, और 1-2 बिल्डर को और अभी कैंसिलेशन भी चल पड़ी। उनका ही कहना है अटॉर्नी जनरल का, ग्रीन बेल्ट को हाथ लगाने की जरूरत क्या है जब आपको इतनी जमीन पड़ी हुई है। नहीं, झगड़े में पड़ी हुई है बात। अभी तो वो बिल्डरों के साथ मिली भगत की बात चल रही है, आप देखते हैं रोज CB24 के अंदर। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहे तो हमारे डगफोर्ड साहब कह रहे हैं कि 1.5 मिलियन घर उन्होंने बनाने हैं बहुत जल्दी, विद इन 10 years। आधे बन जाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी। मैंने सुना वो न्यूज में यूजुअली वगैरह सब कुछ 10 साल लगता है रेडी होने में। इज दैट ट्रू सर? क्या लगने में जी? सब कुछ रेडी होने में, अप्रूव होने में टारगेट रखा हुआ 10 साल का। अदरवाइज तो उन्होंने अभी तो बड़ा अच्छा एक स्टेप लिया था। लास्ट ईयर के शो में भी मैंने ये बात की थी कि उन्होंने 1.2 बिलियन का फंड बनाया है, उन्होंने लॉन्च किया है। ओंटारियो गवर्नमेंट हैज अनाउंस किया उन्होंने कि अभी 1.2 बिलियन का फंड बनाया है टू इंसेंटिवाइज द म्युनिसिपैलिटीज टू फुलफिल होम बिल्डिंग टारगेट। तो उन्होंने ये बोला कि अगर उसका नाम रखा उन्होंने बिल्डिंग फास्टर फंड। इसके अंदर म्युनिसिपैलिटी को कहा गया कि अगर अब उन्होंने जो अपना टारगेट रखा अगर उसका 80% भी पूरा कर लेते हैं, दे विल हेल्प विद दोज फंड्स फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स फॉर दिस म्युनिसिपैलिटी। ये बड़ा अच्छा स्टेप है। और जो उन्होंने कहा है 1.5 मिलियन जो घर बनाने हैं, वो एक्जैक्टली 10 साल नहीं बनते, अभी तो 2 साल पहले उन्होंने कहा भी था, 2031 तक उन्होंने कहा था। और देखो जी, क्या कह सकते हैं, ख्याल तो बहुत बड़े बड़े हैं। और जो उन्होंने दी थी अभी जो म्युनिसिपल पावर्स जो दी थी मेयर्स को, वो भी उन्होंने बढ़ा के मेयर पावर्स अब 49 तक लेके चले गए। 21 एडिशनल म्युनिसिपैलिटीज को पावर दी है जिनकी पॉपुलेशन जो है 50,000 से एक्सीड कर जाएगी बाई 2031। काम बात तो अच्छे हो रहे हैं, ऐलान अच्छा हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन जब तक होगा नहीं तो अमरीन जी क्या कह सकते हैं। सर, दिस लास्ट क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन मेरा ये है, मैंने बहुत बूम टाइम में 2021 में एक कॉन्डो बुक किया था और मेरे को प्रोजेक्ट का नाम क्या था मैं बताऊंगा सर थोड़ा आगे। और मेरे को तो जीरो नॉलेज था, तो जीरो नॉलेज के साथ आपका ऑफिस में आया था। आपने मेरे साथ में एक चार्ट रखा किसमें इन्वेस्ट करना है। जो मैं 2 ही मिनट टाइम लिया था, आपने एक मेरे को प्रोजेक्ट बताया था, उसमें मैंने इन्वेस्ट किया। इतना बूम मार्केट में भी करके भी आज मैं फायदा में हूँ। उसका वो प्रोजेक्ट का नाम है। थैंक यू। देखो, मेरे साथ जब आप जाओगे घाटे में नहीं जाओगे, आज तक कोई घाटे में नहीं गया। आई नो। उसकी क्लोजिंग बताएंगे कब है या प्रोजेक्ट का नाम बता देंगे, मैं आपको प्रॉफिट अभी बता देता हूँ। नताशा सर, नताशा देखिए, नताशा के अंदर एक खूबी और आ गई। नताशा 2 साल लेट हो गया, उसकी क्लोजिंग 2027 में आ रही है। आपने जो नताशा लिया था, ये मैं आप ऑन एयर बोल रहा हूँ, आपको समझ आ गई कि उसके अंदर प्रॉफिट कितना। लेंटारा बिल्डर था इसका और एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में इसका था नताशा का। खुशी की बात एक और है कि नताशा 2 साल लेट हो गया और आप अपने पैसे को 3 टाइम्स करेंगे। देखो, अगर मैं 21 में आपको लेके दे देता और 2 साल की क्लोजिंग करता तो आज आप लॉस में चले गए थे।
क्योंकि मैं इसलिए कहता हूं कि आपको ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट का ध्यान रखना पड़ता है। अब मैंने 13 यूनिट बेचे हैं अभी एक दिन के अंदर, 6 घंटे के अंदर मैंने 13 यूनिट्स बेचे हैं। और ऐसे नहीं बेचे, हजारों की हम ट्रांजैक्शन करते हैं साल में, एक भी बंदा ऐसा नहीं कह सकता जो आगे कहे जी मेरा आपने गलत प्रोजेक्ट लेके दे दिया। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। आई एम ग्लैड आपका पैसा 3 गुना मिनिमम होगा। चलो आपने खुद ही कह दिया कि उसकी कीमत बढ़ गई, लेकिन अभी तो पकने का असली टाइम तो अब आगे आएगा सर, तब असली मजा तो आपको तब आएगा। चलो आप जाते जाते अपना नाम भी बता दीजिए सर मेरे को। सर मेरा नाम राजू है। अच्छा राजू है, ओके वेरी गुड। राजू अभी आपकी एक छोटी सी समस्या थी, बताना मत लेकिन किसी को, पर मुझे पता है आपकी एक समस्या थी जो बहुत बड़ी समस्या थी आपके लिए, वो परसों सॉल्व हुई कि नहीं हुई? सर हो गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जिसको नॉलेज नहीं है कुछ भी नहीं है, मैं ओपन एयर में बता रहा हूँ, सीधा आप 100% मिस्टर सबरवाल को बिलीव कर लीजिए और कभी भी आप घाटे पे नहीं जाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू राजू। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आपसे, मेरे को आवाज ही मैंने नहीं पहचानी, ईमेल जब से अपने राजू का तो मेरे को ईमेल पता चल गई। तमरीन जी इनकी एक बहुत बड़ी समस्या थी, जबरदस्त समस्या थी, ही वॉज वेरी टेंस। तो विद गॉड ग्रेस आई टुक ओवर एंड टुक दैट केस टू द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, और वो समस्या इनकी परसों सॉल्व हुई है, सॉल्व हो गई। और आपका बेटा मेरे को राजू मैसेज आया कि गॉड ब्लेस यू, यू आर द बेस्ट। वो ये दुआएं जो है मुझे जिंदा रखती हैं। थैंक यू राजू। थैंक यू सर। सर मैं सिर्फ मेरे बच्चे भी, जो जब तक मैं हूँ मैं आपके साथ ही डील करूंगा, मेरे बच्चे भी आप लोगों के साथ ही डील करेंगे, ये मेरा वादा है सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू राजू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हम चलते हैं अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सबरवाल साहब, जी अली बोल रहा हूँ। मैं ये मालूम करना चाह रहा था कि आप जो कह रहे हैं 25-26 तक चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, सारा कुछ हो जाएगा, हम कितने मिनिमम इंटरेस्ट के लिए रेडी रहे अपने आप? ये 1-2% पे 4.5 प्राइम 4.5 ये है ना कि मसलन जो प्राइम 7.2 है, ये प्राइम 4.2 के लिए तैयार रहिएगा आप, यानी कि इससे नीचे नहीं जाएगा आप कम से कम। इससे नीचे मुझे लगता नहीं रिसेंटली कहीं जाएगा, कुछ सालों बाद जाए तो। उनका टारगेट है बैंक ऑफ कनाडा का, सीधा उन्होंने कहा है 4 से लेके 4.5 के बीच में कहीं भी वो प्राइम लेकर आएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि 4 को छोड़ो 4.5 ही हो सकता है। नहीं समस्या रोज खड़ी हो जाती है। फिक्स रेट कितना हो जाएगा तकरीबन? नहीं, फिर डिपेंड करता है वेरिएंस के ऊपर सर, वेरिएंस डिपेंड करता है। आप हमारे ऑफिस, हमारे जो मिस्टर एयाज भांजी हैं हमारे कुलीग, उनसे बात करिए, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, पर वो भी नहीं बता पाएंगे क्योंकि उस जमाने में क्या वेरिएंस होगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना सर? रफली बट 4 to 5% रहेगा ही रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा सर, बिल्कुल रहेगा। जो आज 7% है वो नहीं, पर वो बहुत बड़ा रिलीफ है। मुझे याद है कि इस जमाने में जब हम 6% दिया करते थे, हम कहते थे ये फ्री का पैसा मिला हुआ है, क्योंकि अब हमने 1.5% में खाया हुआ है, तो अब हमें ये बहुत महंगा लगने लग गया। पर आप मान के चलिए ये प्राइम 4.5 के आसपास चलना चाहिए, विच इज वेरी फेयर। ठीक है सर, क्योंकि इन्फ्लेशन ही जिस कंट्री में 2.5% होगा तो ब्याज तो उससे ऊपर होना ही चाहिए ना सर। ठीक है ना सर, 2.5% तो इन्फ्लेशन आ गया, तो 4 से लेके 4.5 के बीच में प्राइम आपका होना चाहिए। तमरीन जी मैं आपको बता दूं, ये राजू की बात है, क्विकली जरा बता दूं कि एक टफ सिचुएशन थी बहुत ज्यादा इनकी, और वो कर नहीं पा रहे थे और ना हम कर पा रहे थे, क्योंकि एक धर्म मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि जो मुझे रोटी दे रहा है वो मेरे लिए भगवान है, राइट, खुदा है, जो मर्जी मान लीजिए आप। तो फिर मैं जब ये टेंशन में आए थे भाई साहब, तो आई कॉन्टेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द कंपनी डायरेक्टली। लकीली वो चेयरमैन मेरी हम उम्र है और मेरे दोस्त के जैसे हैं, बल्कि मैं उनके साथ अभी इजराइल भी गया हुआ था। तो मैंने उनको बोला भी ये काम करना है, जैसे मर्जी करो, आउट ऑफ द वे करो, ये करना है। इमीडिएटली वहां से लेटर आ गया मेरे को उनके ऑफिस से कि दिस इज बीन अप्रूव्ड एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इनको मैंने लेटर भेजा, उसकी मेरे को इतनी खुशी नहीं हुई जितना काम कराया। जो इन्होंने दुआएं दी उसने मेरी उम्र और बढ़ा दी। बस क्या बात, ये मैं कहना चाहूंगा जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम हमारे लिसनर्स को बता देते हैं कि जब सबरवाल साहब होते हैं हमारे साथ तो वक्त इतनी तेजी से गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। सबरवाल साहब देखते देखते ऑलरेडी 3:30 बज चुके हैं, तो आखिर में और क्या ऐड करना चाहेंगे आप हमारे लिसनर्स को? जी बस मैं ये बताना चाहूंगा कि हम अपने पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं जब हमारे थ्रू डील करते हैं। इसीलिए जब जो लोग मेरे को मिलने आते हैं मेरे ऑफिस में, वो कई बार हैरान भी होते हैं कि पहले मैं उनका पूरा प्रोफाइल चेक करता हूँ, उनकी इनकम, उनका घर, उसके ऊपर मॉर्गेज या उनका क्रेडिट, ये वो सारा कुछ मैं बहुत बड़ी लिस्ट बनाता हूँ। वो कई बार पूछते हैं आप क्यों बना रहे हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ ये लिस्ट इसलिए बना रहा हूँ कि एक बार जब मैं आपको कहूंगा घर ले लो तो जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ जाएगी। तो पहले मैं अपने को सेव करना चाहता हूँ कि मैं
आपकी हैसियत से बड़ा घर तो नहीं लेके दे रहा। कागज हमारे यहाँ नहीं बनते, नकली काम हमारे यहाँ नहीं होता। तो इसीलिए मैं उनका प्रोफाइल सारा का सारा एक उनकी फाइल बन जाती है, उसके बाद नोट्स बन जाते हैं, और जहाँ और करने के बाद फिर हम उनको बोलते हैं लो, क्योंकि कल को भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, कल को कोई गलत हो गया तो सारा ब्लेम मेरे पे आएगा। तो मैं इस हिसाब से चलता हूँ। तो इसलिए ये मीटिंग्स का मकसद ये होता है कि मैं पूरी फाइल बना दूं और उसके बाद बेचूं। पूरी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर ले लेते हैं। फॉर एनी रियल एस्टेट नीड आप हमें मिलिए, देयर इज नो ऑब्लिगेशन, नो चार्जेस, सिर्फ हम आपको सेफ तरीके से आगे बढ़ाते हैं। अगर नहीं जिसकी लेने की हिम्मत नहीं है, हम साफ मना कर देते हैं मत लो, या जिसकी लेने की हिम्मत 6 लाख है, हम साफ कहते हैं इसके ऊपर मत जाओ। कई बार बैंक आपको लोन दे देता है, पर हम मना कर देते हैं कि यहाँ इसके ऊपर मत जाओ, क्योंकि उनके रहन सहन के तरीके से हमें समझ आ जाता है कि ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए तमरीन जी, किसी का घर है सिर्फ 9 लाख का, सिर्फ आजकल 9 लाख को भी सिर्फ कहना पड़ता है, और मॉर्गेज मान लीजिए उसके ऊपर उनकी 0 है। वो इंसान अपनी जिंदगी बड़ी संभल के चल रहा है। अब उसको मैं बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करा सकता, मिलियन की, 1.5 मिलियन की। क्यों? क्योंकि वो इतनी सिंपल जिंदगी जी रहे हैं कि अगर फालतू इन्वेस्टमेंट कर दी तो उनकी रात की नींद उड़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट आपके एंजॉयमेंट के लिए, ना कि टेंशन के लिए। तो इसीलिए हम लोग आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको गाइड करते हैं कि क्या लेना क्या नहीं लेना। फॉर एनी रियल एस्टेट नीड 647-299-4757 647-299-4757। यहाँ पर आप टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए एंड यू विल गेट ए कॉल विद इन 24 आवर्स। वी विल हैव एन अपॉइंटमेंट, वी विल हैव ए मीटिंग। थैंक यू वेरी मच तमरीन जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबरवाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर दैट। याद रखिएगा हर वेडनेसडे दोपहर हमारे साथ होते हैं सबरवाल साहब, आपके रियल एस्टेट के सवालों के जवाब देते हैं। ये होता है वेडनेसडे 3:10 से लेकर 3:30 बजे तक। तो याद रखिएगा अगले वेडनेसडे सबरवाल साहब लौट आएंगे। इस दौरान आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन 647-299-4757 647-299-4757। सबरवाल साहब, थैंक यू सो मच।